लेते हैं, आप लिस्ट बना लीजिए, कल मिल लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। समूह एक से क्या होता है, एक पे क्यों रुकना है, समूह को ज्वाइन करवाना है, समूह से शुरुआत करनी है। सबके ग्रुप होते हैं, सबके जान पहचान होते हैं, कोई ऐसा थोड़ी दुनिया में जो अकेला ही होता है। लेकिन हमने वो प्लानिंग लेनी है, हमारे दिमाग में वो थॉट रखनी है, तो ये सब कुछ बहुत बेहतरीन हो सकता है। एक पे कभी नहीं रुकना। नेक्स्ट पॉइंट जो है, पहली खरीद। जो भी साथी हमारी टीम में शामिल हो रहा है, उसकी पहली खरीद क्या हो रही है, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। ऐसा नहीं है कुछ भी ले लिया, कुछ भी कर दिया, नहीं। आप जब उनके साथ में रहें, एक एक प्रोडक्ट की खासियत बताएं, उन्हें बताएं, बार बार बताएं कि ये ऑयल क्या गजब का ऑयल है, इसके इतने फायदे हैं, ये गामा ओरिजिनल तो घर के हर सदस्य को लेना चाहिए, ये नमकीन आप खाएंगे तो दूसरी आप खाना भूल जाएंगे। ऐसे हर प्रोडक्ट की तारीफ करते जाएं, उसका महत्व समझाते जाएं, उनके उनसे बातचीत करते जाएं, और उनकी जरूरतों को समझते हुए बहुत बढ़िया खरीदी करें, करवाएं। और कोशिश करें परिवार के काम में आने वाले सारे प्रोडक्ट जो भी वो लेना चाहें, वो सारे प्रोडक्ट की खरीदी करवाएं। ये नहीं कहें कि 2000 के सामान खरीद, जो अगर 4000 के हो रहे 4000 के होने दो, 5000 के हो रहे 5000 के होने दो। हाँ, अगर खरीदते खरीदते 1500 के हुए 1800 के हुए, तो फिर जरूर उनको समझाना है कि कम से कम 2000 तो खरीद करनी चाहिए। प्रोडक्ट उपलब्धता, भविष्य में प्रोडक्ट कहाँ से कैसे लेना है, ये अच्छी तरह समझाएं। कई बार साथियों को पता ही नहीं होता है कि अब मुझे प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, तो इस चक्कर में वो रुक ही जाते हैं, प्रयास ही नहीं करते। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फॉलो अप का। देखिए, मान लो हमारा ज्वाइनिंग का कार्य हो गया, पहली खरीद भी हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया। पहली खरीद को खरीद कार्य का समापन नहीं मानना। 2-3 दिन में उनसे पुनः संपर्क करके प्रोडक्ट के बारे में उसी तरह से फॉलो अप करना जैसे प्रोडक्ट यूजर का करना। जब कोई ज्वाइन नहीं करता है वो और हमारा केवल यूजर होता है, तो हम उसको फॉलो अप करते हैं, वापस मिलते हैं और प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। तो जो भी सिस्टम बताए गए हैं फॉलो अप के यूजर के लिए, वो सारे यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। आपने पहली बार में कितने अच्छा बता दिया हो, लेकिन सारा का सारा नए साथी को इतना ध्यान नहीं रहता है, वो इतना एकदम से दिमाग में वो सारी चीजें नहीं आती। तो 2-3 दिन में पुनः मिलके उनसे पूरा अच्छे से फॉलो अप वाले जो नियम जो बताए गए हैं उनको इस्तेमाल करें। वह एक वेलकम मीटिंग के रूप में भी हो सकता है, जैसी परिस्थितियां जैसे बनता है उस तरह से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आवश्यक जानकारियां। शुरुआत में बहुत बड़ी जानकारियां भले ही न दें, लेकिन छोटी छोटी जानकारियां, छोटे छोटे कदम ये जरूर करें। जैसे लिस्ट बनाना है, ये काम तो होना बहुत जरूरी है। पहले दिन से ज्वाइनिंग नहीं होती उससे पहले से ये काम शुरू हो जाना चाहिए। कुछ वीडियो देखना, किताब पढ़ना, कुछ अच्छी मीटिंग अटेंड करना, ये शुरुआत उनकी होनी चाहिए। और ये सब आपको गाइड करना है कि कौन सी वीडियो देखना है, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, कौन सी किताब पढ़नी है। ये एक बार आपको इतना सा बताना चाहिए, बहुत ज्यादा, बहुत आगे की बड़ी बड़ी बातें नहीं बताएं, बेसिक ये बहुत जरूरी है। ये चीजों का ध्यान रख के ये शुरुआत कराएं। होम मीटिंग, जब वो प्रोडक्ट यूज करने लग जाते हैं, प्रोडक्ट से संतुष्ट होते हैं, या 5-7 दिन हो गए, आपका लगातार संपर्क है उनसे, आप फॉलोअप चल रहा है, तो उनके घर पे एक होम मीटिंग प्लान की जा सकती है। वो 2 दिन में भी हो सकती है, वो 4 दिन में भी हो सकती है, आपके कैसे बातचीत, कैसी परिस्थितियां बनती है उस पर। तो वहां पर क्या होगा, वो उनके जान पहचान वालों को बुलाएंगे, और उसी से उनकी प्रोडक्ट शेयरिंग भी शुरू हो जाएगी, और उनकी टीम भी बनना शुरू हो जाएगी। ये इस तरह से एक बेहतरीन शुरुआत होनी चाहिए। साथ रहकर दिखाना, कुछ जो चीजें होती हैं उनको शुरू में अपने साथ रहकर करवाएं। जैसे
ज्वाइनिंग फीडिंग करवानी है, मतलब उनके ग्रुप की ज्वाइनिंग भी, तो आप उनको समझाएंगे ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग करानी होती है। तो आपने मदद तो की, लेकिन वो भी सीख गए। मोबाइल ऐप देखना, एक बार उनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कैसे चलाते हैं ये उनको दिखा दें। प्रोडक्ट वीडियो आदि कैसे सिस्टम में कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, कौन सी वीडियो देखने, इस तरह से कुछ जो जरूरी चीजें होती हैं उनको आप हेल्प करके जरूर सिखाएं। शंका समाधान, उनके कोई भी सवाल हो तो उनका एक अच्छा समाधान दें, उनको इग्नोर नहीं करें, बल्कि उसी से और पॉजिटिविटी लाने का आपको और उनसे बात करने का एक मौका मिलता है। तो सवाल का हल सवाल तक नहीं देना, सवाल तो कारण हो, फॉलोअप का मौका मिला, लेकिन उस सवाल की वजह से आपको 4 और पॉजिटिव चीजें उसके साथ में बता दी। लगातार संपर्क व गतिविधियां रखनी, उसके बाद आपको उस साथी से लगातार संपर्क बनाए रखना है और गतिविधियां जारी रखनी है। इस तरह से हर साथी की एक बेहतरीन शुरुआत होनी चाहिए और हर साथी ग्रो करना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो कोई साथी निष्क्रिय हो जाए। अगर कोई भी साथी निष्क्रिय होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमियों की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से होता है। तो ऐसी लापरवाही हमारे क्या काम की। एक 4 लाइनें हैं, जड़ें गहरी हो तो वृक्ष बड़ा बन जाता है, जड़ें गहरी हो तो वृक्ष बड़ा बन जाता है, सोच बड़ी हो तो हर काम बड़ा बन जाता है। बुनियाद में ही हर राज भविष्य का छिपा है, नींव मजबूत हो तो महल भी बड़ा बन जाता है। तो ये जो साथियों की शुरुआत है ना, एक नींव का पत्थर कहूंगा, ये हमारी नींव है सफलता की। और इस नींव को जितना मजबूत बनाएंगे उतनी सफलता आपकी तेज गति से और बढ़िया वाली सफलता आपको मिलती रहेगी। तो आज आपने इस